अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाला हुबल्ला और अपने यूट्यूब चैनल दी इको फेमिनिन या जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही हो उसके ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। वक्त आजकल लहजा ब लहजा बदल रहा है, वाक़यात बदल रहे हैं, तो मैं मुनासिब समझती हूँ कि मैं तारीख़ दे दूँ कि जून की 22 तारीख को ये वीडियो बनी है, जब इस वक्त तक के अफ़कारात और ख़यालात और वाक़यात और मौज़ूआत पर मबनी होगी। तारुफ़ ये है कि मैं एक टीचर और कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिशनर हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर कामयाब यानी कि नहीं हो सकी हूँ, कोशिश तो करती हूँ। हिकमत और अमली रूहानियत की, और मेरा फ़ोकस है निज़ाम जमाली द इको फेमिनिन, जिसके बारे में आप मेरे चैनल पर जाकर मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट्स में वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे घूम फिर के देख लीजिएगा। चैनल पे मैंने अपने मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं। जो लोग नहीं जानते, प्लेलिस्ट का मतलब कि वीडियोज़ को मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में बाँट दिया जाता है, और जो शख़्स जिस सब्जेक्ट पे मौज़ू की ज़्यादा गहराई में जानना चाहे और खोज करना चाहे, वो जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकता है। उससे कुछ मेरा भी सब्जेक्ट में फ़ोकस हो जाता है और आपका भी हो जाता है, और मेरे ज़हन में आइडियाज़ भी आते हैं कि भई इस प्लेलिस्ट के लिए अब मैं ये सब्जेक्ट लाऊँ और वो लाऊँ। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट काफ़ी मैं काफ़ी मौज़ूआत का अहाता करती हूँ, और ज़ाहिर तौर पे हम रूहानियत की और विज़डम की बात कर रहे हैं, काफ़ी फैली हुई चीज़ है। उसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आफाकी जिनको हम कहते हैं, वो हमेशा के लिए होती हैं, वो मुसल्लमा उसूल होते हैं जो हमारे पैदा होने से पहले थे और जाने के बाद भी रहेंगे। तो उनके लिए अलग वो लिस्ट हो गई। और कुछ मैं पाकिस्तान में चूँकि रहती हूँ, हिमालयज़ में हूँ मैं, पाकिस्तान में हूँ, और तो पाकिस्तान की जो सियासी और समाजी सूरत हाल है, और कई मामलात में हमारे लोगों की समझ अ, दुनिया के हर मुआशरे की तरह हर मुआशरे की अलग-अलग समझ होती है। अभी हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसकी अक्सरियत आबादी जो है वो बहुत कम उम्र है। मुझे एग्ज़ैक्ट स्टैट्स तो नहीं पता, लेकिन ये कि जो कम उम्र अफ़राद हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो बड़ी उम्र के अफ़राद हैं तो कम है। तो अगर किसी भी मुल्क का पॉपुलेशन का एक मैप बनाया जाता है, तो उसमें कम उम्र अफ़राद अगर हम कहेंगे, फ़र्ज़ करें कि 0 से 16 उम्र तक की इतने, और 16 से 24 उम्र के इतने, तो ये इतने ज़्यादा नज़र आएँगे, ये फिर इतने नज़र आएँगे, और फिर जो 80 तक पहुँचेंगे वो इतने। तो हमारा ये इसको कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, हमारा नीचे ज़्यादा फैला हुआ है। और जिस मुल्क में हर उम्र के लोग बराबर-बराबर रेशो हो, वो उनका सीधा होता है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिसमें कम उम्र के अफ़राद कम पैदा हो रहे हैं और बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। मेरी इस तरीके से आपसे बातचीत होती रहेगी कि आपको बीच में काम की और मुफ़ीद मालूमात मिलती रहेंगी, उनको आपने नोट करते रहना है। अपने पास नोटबुक लेके बैठ जाया करें मेरा चैनल देखते हुए, और फिर उन बात को आप जाकर एआई के ज़रिए या गूगल वगैरह पे रिसर्च कर सकते हैं। किसी लाइब्रेरी में जाकर आप करें, और किसी अपने दोस्तों से भी आलिम लोगों से, जानने वाले से डिस्कस कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो इन सब्जेक्ट को आगे लेके चल सकते हैं, और अगर वो खुद भी पढ़ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज बात करूँगी मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने की, जिसका नाम मैं सोचा है कि तामीर और तनकीद। मैं बिल्कुल अपने तमाम जो लेक्चर ही आप उसको कह लें और जो वीडियोज़ बनाती हूँ, फ़िल-ब-दिल होती हैं, और स्टार्ट करने से कुछ ही देर पहले मेरे ज़हन में टॉपिक आता है, कभी-कभार मैं लिख के भी रख लेती हूँ। कुछ टॉपिक आता है और फिर मैं उस पे फ़िल-ब-दिल बोलती हूँ, तो फ़ौरी तौर पे मेरे ज़हन में आया कि तामीर और तनकीद के नाम से एक होनी चाहिए। और जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने उसको कनेक्ट किया है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के कुरानी इस्लामी कॉन्सेप्ट्स है। अब कुरान और इस्लाम से हम में से काफ़ी मॉडर्न लोग बशमूल मेरे काफ़ी हद तक भागे हुए हैं। हालाँकि मैंने अल्लाह का शुक्र है 7 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ के बाद में तर्जुमा और कुछ तफसीर वग़ैरह भी पढ़ा, बहिश्ती ज़ेबर जैसी एक दक़ीक़ किताब पढ़ी, जिसकी उर्दू भी बहुत मुश्किल है, लिहाज़ा से मेरी उर्दू जो है वो कोई आपको थोड़ी-सी अ, लगेगी अ, मज़ाहिया, इंटरेस्टिंग। तो बहिश्ती ज़ेवर भी मैंने 8 साल की उम्र में पढ़ ली थी, और जो लोग नहीं जानते वो ये कि ये किताब है जो हो सकता भी हर फ़िक़े में ना दी जाती हो। पाकिस्तान में एक ये भी बड़ा मसला है। लेकिन ये इंडिया जब था और पाकिस्तान नहीं बना था, तब किसी मेरे ख़्याल में मौलाना अशरफ अली थानवी नाम था। नाम में जो है ना राइटर्स के बड़े अच्छे तरीके से याद नहीं रख सकती।
तो उन्होंने वही चीज़ें भी लिखा, और ये लड़कियों को आमतौर पे शादी के वक़्त दिया जाता था, फिर वो पढ़ के इसको अपनी ज़िंदगी पे उसका इतलाक़ करती थी। बहरहाल मैंने 8 साल की उम्र में कुरान पाक ख़त्म करने पे मुझे मिली ये किताब, 7 साल की उम्र में, और मैंने 8 साढ़े 8 साल की उम्र तक इसको पढ़ के ख़त्म कर लिया। और इसमें बहुत गहराई में चीज़ें थी, इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात, और फिर टीचिंग्स, यहाँ तक कि बिस्किट और साबुन बनाने की रेसिपी तक भी शामिल थी। एक खातून को अपनी ज़िंदगी में, हिंदुस्तानी खातून, मुसलमान खातून को अपनी ज़िंदगी में जो उमूर का सामना करना पड़ता है, तब तमाम विरासत से लेके बलूगत तक के मसाइल, और किस तरीके से किस चीज़ को डील करना है, कुछ एडवाइस, मैरिटल एडवाइस, फिर क्या-क्या खाने कैसे पकाने हैं, और खुदा जाने क्या-क्या चीज़ें थी। इसका कोई अपडेटेड आजकल के ज़माने के रिलेटेड एडिशन आए तो बहुत ही अच्छा हो। हम किसी और तरफ निकल गए। तो तामीर और तनकीद नाम का मैं चैनल स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि छोटे-बड़े साइज़ की वीडियोज़ हो, जिसमें हम छोटी-बड़ी कोई न कोई टॉपिक पे बात करें, और जो भी वीडियो हो और जो भी बात हो तामीरी हो, और आपको इसमें से कुछ न कुछ मिले। जैसे अभी अपने पॉपुलेशन पिरामिड और बेसिक ज़ेवर के बारे में जान लिया। अच्छा, ज़ाहिरी बातनी आलम मैंने क्यों लिखा हुआ है, असल वीडियो 2-3 दफ़ा बनाने की कोशिश की, तो हर दफ़ा कुछ ऐड किया और फिर रीस्टार्ट करना पड़ा। मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ मुख्तलिफ मिलेंगी, और मैंने जो लास्ट वीडियोज़, जैसे मैंने काफ़ी ज़िक्र किया है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, और ये निज़ाम जमाली क्या है। तो वो आपको मिलेंगी। निज़ाम जमाली एक नक्शा, जामे नक्शा के नाम से, या हुब्बुल्लाह तारुफ़ के नाम से आपको कुछ तारुफ़ मिलेंगे, और फिर आलमी मंज़रनामा और निज़ाम जमाली के नाम से 3 वीडियोज़ हैं, जिनको आप देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं चली तो थी आलमी मंज़रनामा से बात करने, जो आजकल हालात चल रहे हैं इन्हीं 1-2 हफ़्ते में, मिडल ईस्ट जिसको कहा जाता है आम तौर पे, इसका नाम वेस्टर्न लोगों ने मिडल ईस्ट रखा है। मशरिक़ वुस्ता में जो हालात और जो जंगें चल रही हैं, उन पे बात करने के लिए, मगर निकल गई मैं बातनी आलम की तरफ। तो मैंने क्योंकि मैं निज़ाम जमाली और इको फेमिनिन से उसको कनेक्ट करना चाह रही थी, तो करते-करते मैं निकल ही बातनी आलम की तरफ गई कि किस तरीके से हम अगर रूहानी इक़दार को दुरुस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करें, यानी प्रैक्टिकल ज़िंदगी तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, और हम थोड़ा-सा हार्डवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर सही सा करें, तो ज़ाहिरी आलम की शक्ल भी बदलना शुरू हो जाती है। तो या तो मैं बैठ के रोज़-रोज़ ख़बरें कैच करूँ और उन पे बात करूँ, अब ये हो गया, बिज़नेस पे बम फेंक दिया, और अब ये हो गया, तो वो हो गया। वो मैं सोचा कि बेहतर नहीं है, और मैं कोई पेशेंट गोई करने की कोशिश कर रही हूँ, सिचुएशन को रीड करने की। तो सिचुएशन को देखने के लिए तो बहुत सारे ख़बरों के चैनल मौजूद हैं, और मेरे ख़्याल में एक गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, एक ऐसे की जो ख़बरों को तरतीब में लाता हो और एनालिसिस करता हो। वो इंशाल्लाह किसी वक़्त मैं आपके लिए कर लूँगी। और इसके अलावा ख़बरों को सिर्फ़ रिपीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारा दुनिया का कंसर्न यही है कि भई आगे क्या होगा। तो उसमें मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आगे वही होगा जो आप करेंगे और करना चाहेंगे। तो आप भी दुनिया का एक एक्टिव प्लेयर और पार्ट हैं, ठीक है? इस पर मैंने बात की है कुछ वीडियो में, जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम और ज़ात का सफ़र, ग़ालिबन या रूह का सफ़र के नाम से, कि इस दुनिया में आप एक एक्टिव प्लेयर, जिस तरह गेम में आप प्लेयर के तौर पे आते हैं, आप प्लेयर के तौर पर हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके कहूँ कि मैं इस तामीर और तनकीद नामी प्लेलिस्ट में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बहुत से मामलात पे, या पाकिस्तानी जिन मामलात में अपने आप को डालते हैं और उनके बारे में कंसर्न रहते हैं, उनके बारे में बात करूँ। लेकिन लेके चलूँ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी का लेंस और विज़डम का, कि हमने, जिससे हमारे कहते हैं ना, ऐवें ही बात नहीं कर लेनी, इसी तरह से बस किसी बगैर किसी फ्रेमवर्क के बात नहीं कर लेनी। दुनिया को जब हम देखते हैं अपनी आँखों के ज़रिए, आँखें भी एक फ्रेमवर्क है हमारे जिस्म में है, और फिर उसके पीछे अक़ल है, और हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डेटाबेस लगा हुआ है, उसके ज़रिए हम देखते हैं और फिर एनालाइज़ करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस जो है वो इस साइट से आकर हमारी ज़िंदगी पर इत्तलाक़ करने चाहिए। तो मैंने सिरात मुस्तकीम नाम की वीडियो में बताया कि हम एक एक्टिव प्लेयर हैं इस दुनिया में, और इस कॉन्सेप्ट को भी हम मुसलसल बस मेरी वीडियोज़ में आगे लेके चलेंगे। तो जब एक्टिव प्लेयर है तो उसके पास कुछ रूल्स, कोड्स, और आजकल की ज़बान में कह लेंगे एल्गोरिदम्स होने चाहिए। ये क्या है भई? रूल तो हो गए उसूल,
कुछ इल्म होना चाहिए उसके पास, नॉलेज, ठीक है, कि भाई मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ, फिर उसके बाद या कर रही हूँ, और फिर उसके बाद पहले तो इल्म आएगा, फिर उस पर उसूल का इत्तलाक होगा, फिर कोड्स जो हैं वो जो भी हम बात समझ बूझ जाते हैं उसको मुख्तसरन जामे में एक कमांड की सूरत में हम जब बना लें उसको कोड कहेंगे। मतलब कुछ अल्फाज में, मखसूस अल्फाज में मुक़य्यद करें ताकि उनको रिपीट करके या एक्टिवेट करके जब भी हमें ज़रूरत पड़े उस कोड को खोल के देखें और फिर अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी पे, तो हमें फ़ायदा होगा। और एल्गोरिदम ये है कि हमारा बिहेवियरल पैटर्न क्या है, किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, किसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कौन से वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इंसानों का भी अपना एल्गोरिदम है और लाइफ का तो अपना है ही। अम, तो लाइफ जो आपके सामने आ रही है उसका एल्गोरिदम समझना पड़ता है और अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन करके इम्प्रूव करके आप बेहतर कर सकते हैं। ये यकीनन इंसान के पास कुदरत मौजूद है। मज़े की बात, इंसान इस कुदरत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, मानता ही नहीं कि हमारे पास कोई कुदरत है भी या हमारे पास कोई इख्तियार भी है। मगर बुरे कामों की तरफ अगर लोग को चले जाएँ, तख़रीब की तरफ, तो आप देखेंगे वो जो मर्ज़ी चाहे कर रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं, स्कैम्स एंड स्कीम्स और फलाना-फलाना। तो वो तख़रीब की तरफ जा भी इसलिए रहे हैं, वर्सेस तख़रीब कह सकते हैं ना, तोड़-फोड़, बिला वजह तोड़-फोड़, ठीक है। तख़रीब की तरफ जा भी इसलिए रहे हैं कि तामीर ना हो रही है, ना उसकी इजाज़त है, ना मन उस तरफ जा रहा है, ना दिमाग जा रहा है, ना परमिशंस मिल रही हैं इस मुआशरे में। बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं और फिर कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ काम करके बैठ जाते हैं, लेकिन दिमाग मुआशरे का, अफ़राद का भी कुछ कम एक्टिवेट हुआ है और कलेक्टिव तो बिल्कुल ही डाउन है। तो अफ़राद हैं जो कोशिश कर रहे हैं मगर इज्तमाही तौर पर कलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे जैसे टीचर का जो रोल है वो ये है कि अपनी वीडियोज़ के ज़रिए बहुत सारे अफ़राद को, कोशिश तो यही होती है, फ़िलहाल तो 5-10 लोग वीडियो देख रहे हैं, चलें कोशिश करें इससे ज़्यादा बढ़ते हैं इंशाल्लाह, कि बहुत सारे अफ़राद को एक कोड सामने रख के दे दिया जाए, जो मुख्तलिफ़ अफ़राद एक ही चीज़ को देख सकते हैं। सिर्फ़ एक लेक्चर को देख रहे हैं, एक ही बात सुन रहे हैं, ठीक है। फिर उस कोड को इम्प्लीमेंट करने में और आपस में डिस्कस करने में आसानी हो सकती है मुमकिना तौर पर। कम से कम हुज्जत तमाम हो जाती है कि भई ये कोड उनके सामने रख दिया गया है, ये उसूल उनके सामने रख दिए गए हैं, उसकी वजूहात भी बता दी गई हैं। ये नहीं कि बस ये तो अल्लाह ने कह दिया, या नबी ने कह दिया, बस कर लो, पूछ क्यों रहे हो? ये बातें वो करते हैं जिनकी समझ अब तक उस लेवल पे नहीं पहुँची कि वो समझ पाएँ और बता पाएँ कि भई ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। इसकी भी एक साइंस है, इसका एक लेवल है, इसका एक मकसद है। बगैर मकसद की कोई चीज़ नहीं बताई और वो मकसद कोई अल्लाह या रसूल अपने पास ही छुपा के नहीं बैठे। और उन्होंने तो कुरानुल मुबीन यानी खुली किताब में हमें बता दिया है, तो फिर हम गौर क्यों नहीं कर रहे? बस इसलिए कि करना नहीं है, ठीक है? हमारी मर्ज़ी हमने नहीं करना और फिर उसके बाद हमने शिकायतें करनी है। सच बात तो मैं आपको यही बताऊँगी, ऐसा ही है ना? कम से कम हमारी कौम में ऐसा ही हो चुका है। तो मैं बातें ज़रा खरी-खरी करती हूँ, वक़्त नहीं है हमारे पास दुनिया में, आपके पास हो सकता है हो भई, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हर मोमेंट लाइफ़ का ऐसे लेके चलती हूँ, 17-18 साल की उम्र से कम मैं लोगों को इस तरह की बातें पढ़ा रही हूँ। और मेरे हर वक़्त ऐसा ही होता है मेरे ऊपर, जैसे अब गए दुनिया से तब गए, तो यही एक एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीज़ों को पुश करूँ, इसका मतलब ये कि मैं ये समझूँ कि ये जो इस वक़्त मैं गवाही दे रही हूँ, जो भी मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने दुरुस्त करनी है, ताकि इस लम्हे में जो बात हुई है, उसके बाद जो अगले लम्हे हो, इस बात की असर निखर जाए। बात छोड़ ना दें, अगर मुझ पे कोई चीज़ वाज़ेह हो गई है, कोई डाउनलोड आ गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लें ताकि अब से आगे जो है दुनिया बेहतर होती जाए। दुनिया तय बतय हमारी कोशिशों से बनती है, ठीक है? तो हमने कोशिश करनी है, अपने आमाल डालने हैं और जिस तरह एक देगची में जब हम कढ़ाई बनाते हैं, तो तेल डालते हैं, टमाटर डालते हैं, प्याज़ डालते हैं, मुर्गी, मटन, गोश्त जो भी डालते हैं और मसाले डालते हैं, उसके बाद वो बनती है। तो तय बतय दुनिया भी ऐसे ही बनती है। जैसे आप अपने घर की या ऑफ़िस किसी भी जगह की सेटिंग और मेंटेनेंस करते हैं, तो कोई चीज़ें ला के रखते हैं, फिर सफाई-सुथराई, चेंज, तब्दीली, इधर से उधर सेटिंग करना, लोगों को बनाना, एंगेज करना, फिर सफाई करना, फिर चीज़ों को यकसर तब्दील कर देना, फिर झाड़ पोंछ के रखना, फिर सँभाल के रखना। इस तरीके से ही हमारे सामने की दुनिया है और हमारी अक़दार उसमें अप्लाई होती हैं। तो तामीर और तनकीद का जो चैनल होगा उसमें जो उसूल पीछे होगा, जो मेरे ज़हन में आया वो यही होगा, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर।
अम्र बिलमारूफ, जो अच्छे इफ़कार और आमाल हैं उनकी तरवीज करें, उनको फैलाएं। इसको मैं अपनी एक क्यूट सी ज़बान में प्लस प्लस भी कहती हूँ। प्लस प्लस चीज़ों को ज़्यादा कर लें, ठीक है। वो नहीं, मना करो अनिल मुनकर बुरी चीज़ों से, ठीक है। माइनस माइनस बुरी बुरी चीज़ें और उनको या गलत चीज़ों को मना कर देना है। अब उसके भी दर्जात रखे गए हैं। सबसे हल्का दर्जा है किसी बात को सिर्फ दिल में अच्छा या बुरा समझना और फिर बस वहीं पे फारिग हो जाना। दूसरा दर्जा है कि ज़बान से आपने उस पे या बुरी चीज़ को रोकना है या गलत चीज़ को हटाना है, जो भी है। माइनस चीज़ को आपने माइनस करना है, या फिर आपने प्लस चीज़ को प्लस करना है अपनी ज़ुबान से, कुछ कह के, कुछ सलाम दुआ करके, गुफ्तगू करके लोगों से, ठीक है। और फिर अमली तौर पर हाथ जिसको कहते हैं ना, हाथ से करें, मतलब अमली तौर पर। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि सबसे कमज़ोर दर्जा ये है और सबसे ताकतवर ये है। मेरा ये ख़्याल है कि ये शायद मैं दोबारा जाके देखूँगी इसकी तर्जुमा क्या है, लेकिन कमज़ोर भी नहीं कहेंगे। अगर आप इनर वर्ल्ड की तरफ चल जाएँ तो ये है, लेकिन बस दिल में बात छुपा के बैठ जाएँ तो फिर फ़ायदा भी नहीं है इनर वर्ल्ड का ना। ये आप इनर की तरफ जाएँगे, इंट्रोवर्जन में जाएँगे तो ये है, और आउटर की तरफ ये है। और ये जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, ये सोशल एटिकेट के लिए, तो सोशल तो आउटर वर्ल्ड ही हुआ, इज्तमाइयत के लिए तो आपने ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में करना है। लेकिन ये होता है कि बेसिकली एक चीज़ है जिसको हम इस्लाम में कहेंगे गवाही देना। गवाही का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने अदालत में ही जाके कोई गवाही देनी है। गवाही का मतलब है कि जब आपके सामने कोई भी मौका, कोई लम्हा आ जाए जिसमें आपने अपना अ, शमूलियत इख्तियार करनी है, उसको कहेंगे शमूलियत, ठीक है। एक तो गवाही हो गई जो बाकायदा अदालत वगैरह में दी जाती है, कानूनी गवाही, ठीक है। एक आपको बुलाया जाता है घर में, हाँ बताओ ये किसने तोड़ा है, ये काम किसने किया, अच्छा भाई ये किसने ऑफिस में आज बड़ा लाइटिंग करके रखी है, जी फलाने मैनेजर ने करवाई। आप गवाही दें उसी वक्त, ठीक है। उसी वक्त शहादत दें, आप बताएं कि आपने क्या देखा। जो आपने देखा उसको रिपीट करना, जिसके लिए आजकल अंग्रेज़ी स्पिरिचुअलिटी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है बियरिंग विटनेस। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है। बियरिंग विटनेस का मतलब से कहेंगे ना, एक तरह से आप बीती, मैंने क्या देखा और फिर लोगों को बताया, अपनी आप बीती में बताया, तो वो एक गवाही हो गई। आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया, ठीक है। कभी वो किताबों के ज़रिए दे सकते हैं, कभी अपनी तालीम के ज़रिए दे सकते हैं, कभी अपने रोने-धोने के ज़रिए दे सकते हैं, कभी अपनी खुशी के ज़रिए दे सकते हैं, कभी अदालत में जाके दे सकते हैं। और बाकी सोशल पार्टिसिपेशन, लहज़ा व लहज़ा आप किसी स्कूल में हैं, किसी कैफ़े में बैठे हैं, जॉब पे बैठे हैं, आपसे पूछा जाए कि ये काम किसने किया, आप उसकी गवाही दे सकते हैं। कुछ मज़ीद इक़दार को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए भी। ये सिर्फ़ एक कोड या एल्गोरिदम नहीं है ना, और भी तो है। किस जगह पे आपने गवाही देनी है, क्या आपका काम है, क्या आप जानते भी हैं, आपने किसी, अगर कोई फ़ासिक आपके पास खबर लेकर आया तो क्या आपने उसकी तस्दीक भी करी है, तो और भी कोड्स मौजूद हैं, सिर्फ़ ये कोड नहीं है। ये तो एंड प्रोडक्ट है कि आपने प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस, फिर आपने प्लस को प्लस समझ लिया है, उसको तज्ज़िया कर लिया है। आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या आप अपने जो दायरे अमल में ही बात कर रहे हैं, किसी के घर में घुस के प्लस माइनस किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें, ये सिर्फ़ एक कोड है, ठीक है। इनर वर्ल्ड में हम पहले दिल में गवाही देते हैं और फिर वहीं से हाथ और अमल में आती है। और कई दफ़ा हम हाथ और अमल से, अपनी पार्टिसिपेशन से जो काम कर रहे हैं, तो उससे हमारा दिल भी बदल जाता है। मसलन कोई हमसे कहे कोई हादसा हो गया किसी शख्स का, या कोई माज़ूर चल रहा है और उसके लाठी गिर गई और वो आपसे कहे भाई उठा के देना, आपने फ़ौरन उठा के दिए कि आपको आदत है अच्छा अमल करने की, उससे फिर आपका दिल भी बदल सकता है। तो ये टू वे स्ट्रीट है। और अगर इसको ज़रा कमतर या कमज़ोर दर्जा कहा गया, तो कमतर का मतलब हमेशा, कमतर का मतलब ये नहीं कि कोई पॉइंट्स आपको कम मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपने अपने दिल में ही समझना होता है और अपने आप को समझाना होता है। जब आप आपसे डायलॉग कर रहे होते हैं और अपने ज़मीर को समझा रहे होते हैं, तो अक्सर दिल में ही गवाही देना अव्वलीन तरीन दर्जा हो गया। वो इनर वर्ल्ड जो है ना, थोड़ा-सा आउटर वर्ल्ड से उलट उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। और जब आपने किसी दूसरे से बात करनी है, तो आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो हाईएस्ट होगा, लेकिन उसमें भी फिर
ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز میں خود ہی عمل کر لیں، کس جگہ پہ صرف آپ کو زبان کی گواہی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا اتھارٹی یا آپ کا شمولیت کا رینک ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس میں کہا جائے گا کہ کچھ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز آپ خود ہی گھس کے ہاتھ سے کریں، سمجھ رہے ہیں بڑی بڑی بات۔ کچھ سچویشنز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن ہے کیا، سچویشن جو ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کا لیول کیا ہے۔ ہر سچویشن میں آپ کا ہاتھ سے گھسنا بھی نہیں ہے، کسی میں آپ نے دل سے گواہی دینی ہے، کسی میں آپ نے زبان سے۔ اب دل سے گواہی دینا مثلاً کیسے ہوا، میں ہاتھ سے ہی کیوں نہ دوں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، مثال کے طور پر آپ ایک خبر پڑھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ افریقہ میں فلاں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ ان کے ملک میں گھس تو نہیں جائیں گے، نہ ہی کوئی آپ کو بلا کے کچھ کہہ رہا ہے، نہ آپ کی کسی افریقی سے بات ہو رہی ہے، تو آپ دل میں برا جانیں گے بھائی اگر یہ کچھ ظلم ہو رہا ہے افریقہ میں تو یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اپنے دماغ کو تھوڑا کھلا بھی رکھیں گے۔ اگر آپ نے کوئی خبر پڑھ لی ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ جی فلاں شخص نے فلاں سے زمین کھینچ لی، تو آپ دل میں سوچیں گے یہ بہت برا ہوا، لیکن زبان اور عمل تک آتے ہوئے پھر آپ کو تصدیق کے کچھ درجات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ امر بالمعروف معروف و نہی عن المنکر کر کے بس آپ نے ایک جماعت بنائی اور نکل گئے باہر، میں اب و نہی عن المنکر کرتا پھروں گا۔ یہ ہو گیا ایک فارم آف ٹیررائزیشن، جس کو ہم ٹیررزم بھی کہہ دیتے ہیں۔ سوشل ٹیررائزیشن ہوتی ہے کہ بس نہ آپ کا کسی معاملے سے تعلق ہے، نہ آپ کا اختیار ہے، نہ آپ اس کے آگے پیچھے دیکھنے والے ہیں کہ بھئی میں اگر کسی سے کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل کہ اپنے جانوروں کو تم اچھا کھانا ڈالو، تو وہ کون ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ ہوش میں ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیمار ہے، وہ کیا ہے، سوشل سٹرکچر کیا ہے سچویشن کا، تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جو قرآن پاک میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، یہ سوشل ہدایات دی گئی ہیں، یہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہدایات نہیں ہیں، اس میں بہت سارے اور بھی لیئرز ہیں۔ تو آپ نے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سلیکٹیولی بھی آپ نے اسلام کو اپلائی نہیں کرنا ہے، اطلاق نہیں کرنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے جناب بیٹھ کر۔ اور اگر آپ کتاب نہیں پڑھ رہے اللہ کی اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی، تو کم از کم اپنی کامن سینس اور عقل استعمال کرنا، وہ عقل بھی خدا ہی کی طرف سے اور یہ دنیا بھی خدا کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ 3 ڈائمینشنل کوڈ ہے، اور کتاب میں ہمیں عربی اسکرپٹ میں کوڈ دیا ہوا ہے، تو یہ فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میری باتیں جب ہوں گی نا وہ میں آپ سے کروں گی تو وہ 3 ڈائمینشنل قسم کی باتیں ہوں گی۔ پھر دیکھیں انک لگ گئی، کبھی اوپر جائیں گی، کبھی نیچے جائیں گی، کبھی زوم آؤٹ کریں گی، کبھی زوم ان کریں گی۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی چلتی ہے، جب ہم سڑک پہ بھی کسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی زوم آؤٹ، کبھی زوم ان، کبھی باہر کی بات، کبھی اندر کی بات، کبھی یہ کبھی وہ۔ لیکن وہ جس طرح ایک گاڑی آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو فضول میں آپ زوم ان نہیں کر رہے ہوتے، جو آپ کے سامنے سچویشن آ رہی ہوتی ہے اس میں آپ اگر موڑ آ گیا تو اپنی گاڑی تھوڑا سا ہلکی کر لی، جہاں پہاڑی علاقوں میں چلتے ویسے کر لیتے ہیں، اور دیکھ کر چلے۔ پھر کتنا آگے تک دیکھنا ہے، کتنا نہیں دیکھنا، لیفٹ پہ کتنا دیکھنا ہے، رائٹ پہ، وہ صورت حال پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ بیٹھ کے آپ خواہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے، فارغ وقت ہے آپ کے پاس بہت، تو ذکر میں اور عبادت میں مشغول ہو جائیے، اور تھوڑا سا اپنے جسم کو بھی چلا لیں، کوئی کام وام کرنے، گھر میں معاشرے میں کام کرنے، اگر آپ تھوڑا سا اس طریقے سے فزیکلی ایکٹیو ہیں، جو کہ ہونا چاہیے لوگوں کو کافی عمر تک، اور ہمارے پاکستان میں ہم بڑے جلدی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی باتیں، تعمیر و تنقید میرا چینل ہوگا، اور اس کا کوڈ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں نے ایسے لکھ دیا ہے، اور مجھے یہ چیزیں جب میں خود لکھتی ہوں نا تو اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور فی البدیہہ میرے زبان سے چیزیں نکلتی ہیں اور وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو سوشل ٹیررائزیشن ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے سوشل کدھر گیا لکھتی میں بہت ہوں نا، پارٹیسپیشن اور کریشن کرنا ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کریشن۔ مقصد یہ ہونا چاہیے، ہو یہ گیا ہے کہ یہ جو اسپریچول پریکٹیکل اسپریچولیٹی کی باتیں یہ 15-16 سال کے افراد کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں معاشرے کو مارنے پیٹنے کے لیے، یا ایسے لوگ جو پورے دنیا کے گناہ اور جرائم کر کے بیٹھ گئے، فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارے پاکستانی معاشرے کے میں نا کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، وہ جا کے کسی بس لیکچروں کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بغیر سوشل پارٹیسپیشن کیے، بغیر اپنا رتبہ جانے، اپنا اختیار جانے، وہ گھس جاتے ہیں معاشرے کے اوپر، اپنے آپ کو زور سے، اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، امپلیمنٹ کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو
पुश करने के लिए माशरे के ऊपर, सही लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहा है। तो ये रवैये ऐसे हैं कि जिसके खिलाफ आवाम की तरफ से बड़ा पुश बैक आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और बड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके बाद वो भी इस तरह अब रवैया पाकिस्तान में ये थोड़ा सा रुक गया है और हल्का हो गया है। मगर अब क्या हुआ है कि ये काम, अच्छे काम बंद ही हो गए हैं। वो एक जिसको हमारे उसमें कहते हैं ना, लॉ वगैरह में भी लकूना आ गया है, एक गैप आ गया है। या तो लोग जब इस्लामिक कोई बात करते हैं तो बहुत ही या तो इतनी ख्याली करते हैं कि समझने से नॉर्मल इंसान कासिर होता है, और वो कहता है कि अच्छा भाई मैं जाके अपना कोई हांडी रोटी कर लूँ, जैसे हमारे घर में ख़वातीन कहती हैं, हमारी माएँ कहती हैं, और अभी मैं भी कहती हूँ। अम, या फिर हम बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हो जाते हैं, ठीक है? और वो असल में वो जो है ना, उसकी वजह ये है कि हमें ज़्यादातर जो टीचिंग्स हैं वो जलाली तरीक़े से, जलाली सिलसिलों से आ रही हैं और जलाली अफ़राद से आ रही हैं, और बेसिकली उसकी जो ट्रांसमिशन हो रही है वो इधर से हो रही है। तो जमालियत में है कि आपको आपकी तामीर की जाती है, आपको क्रिएटिविटी की तरफ, पार्टिसिपेशन की तरफ प्यार मोहब्बत से लेके जाया जाता है। प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आपको ढीला छोड़ दें अगर आपने कोई गलत काम किया, उसमें फिर दूसरी इक़दार और रूल्स अप्लाई हो जाते हैं कि जिसका जैसा जुर्म या गलती है या उसकी इग्नोरेंस है, उसको उसकी सज़ा दी जाए, उसको तंबीह की जाए। मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं उसके भी, ठीक है? तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझाएँगे। तो ये एक लेक्चर बन गया, बस मैं कोई तनकीद किसी टॉपिक पे करना चाह रही थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई करंट अफ़ेयर टाइप की बात करूँ, मगर मैं ज़्यादातर काम जो है उसूली लेवल पे करती हूँ। उसूल समझा दूँ, उससे आपके ज़हन में बहुत सारी परतें, बहुत सारी लेयर्स खुद ही खुल जाएँगी, और आप इन बातों को समझकर खुद बहुत सारी सिचुएशंस पर अप्लाई कर सकेंगे, इत्तलाक कर सकेंगे। एक मक्खी साहिबा आ चुकी हैं गर्मी में और वो मुझे छेड़ रही हैं। तो अगर वो सामने आ जाए माइंड नहीं कीजिएगा। गर्मी का वक़्त है, हमने खिड़कियाँ खोली हुई हैं और मेरे पास एयर कंडीशनर फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गई बात अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर। प्लसेस को ज़्यादा किए जाए, माइनस को कम करना है, काटना है। काट छाँट होती है, जिस तरह एक गार्डन होता है, हमारे पास एक बागीचा होता है, उसमें जो हमारे काम के फल फूल होते हैं वो लगाए जाते हैं, और जो गंद हो गया या झाड़ झंकार हो गया या पुरानी कोई चीज़ हो गई, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है? तो उस जो मैंने आपको मिसाल दी, उससे हमारे ज़हन में एक और बात भी आ गई कि किस चीज़ को हम मुनकर कहेंगे, नेगेटिव क्या चीज़ है? क्या वो अपनी ज़ात में ही नेगेटिव है, या कुछ चीज़ें वक़्त के साथ भी हमें हटानी पड़ती हैं, ठीक है? तो मैं एक बात ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपनी कॉमन सेंस से बहुत काम लें, आम सेंस से। और आप अक्सर देखेंगे वैसे कि जो लोग अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े-बड़े आलिमों से ज़्यादा समझदार और अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। यानी उनके साथ अगर आप डीलिंग करें ना कॉमन सेंस वालों से, चाहे वो पढ़े लिखे भी ना हों, वो आपको सही मामला सॉल्व करके देंगे और आपके साथ बेहतर सलूक करेंगे। कंडीशन ये है कि वो अच्छे इंक्लिनेशन के लोग, अच्छे नीयत के लोग हों। वो आपके साथ बेहतर सलूक करेंगे या कोई मामला आपको बेहतर समझाएँगे, बनिस्बत उनके जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वो बातों का ठीक इत्तलाक भी नहीं करते और अपना रवैया भी नहीं बदलते। उनको मालूम नहीं होता कि किधर से किधर चीज़ को अप्लाई करना, बस वो बातें ज़्यादा करते हैं और डिस्कनेक्टेड बातें भी करते हैं, बग़ैर मौका महल के। तो ख़ैर, मैं इसकी मज़ीद डिटेल में जाऊँगी। मेरे ख़्याल में ज़रूर ये उसूल मज़ीद बयान करने की ज़रूरत है। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर क्या है, हमारी अथॉरिटी क्या होती है, किधर हमने जाना है, किधर हमने नहीं जाना है, उसकी क्या लिमिटेशंस वग़ैरह हैं, उसके बारे में कुछ जेनेरिक किस्म के उसूल। मैं आपको कोई बहुत कोई फ़िक़्ह नहीं पढ़ाने वाली, ना मैं आपको कोई मसाइल पढ़ाने वाली हूँ कि अगर आपको भूल जाए तो फिर आप उसको याद ही ना रख पाएँ। मैं आपको बातें कॉमन सेंस की बताऊँगी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो आप किसी भी फ़िक़्ह के हों, आप उसको याद रख सकते हैं, किसी भी सोशल स्टडीज़ के हों, कॉमन सेंस की बातें। तो कुरान पाक है, वो चूँकि फ़िक़्ह से पहले आया है, लिहाज़ा उसमें कॉमन सेंस तरीन की बेसिक यूनिवर्सल बातें हैं जो मुसलमान जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसके अलावा भी दूसरे अदयान के और मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हम दूसरे अक़वाम और अदयान से जो उनके काम की अच्छी बातें हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि वही इस्लाम के ही वो बिखरे हुए हिस्से हैं, वो खुदा का ही पैगाम है। तो इस्लाम को स्टार्टिंग पॉइंट पे लेते हुए, जिस तरह आप अपने शहर में रहते हैं मगर गाड़ी चला के आप कभी दूसरे का भी सैर कराते हैं, तो आप ही की ज़ात का हिस्सा बन जाता है। तो ये लंबी बातें हो गई। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और मेरे साथ रहने का शुक्रिया। ये प्लेलिस्ट में जाइएगा और बाकी प्लेलिस्ट का भी जायज़ा लेके फिर अपने कमेंट्स से बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
अपने हम ख्याल लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि भाई कोई तो हमारे घर वालों की वीडियोस को लाइक करता है, वो देखते रहते हैं। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।